क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 4.6। सिंप्लीफाई का मतलब यही है कि आपने अपनी वैल्यू को फैक्टराइज करके कैंसिलेशन जो होती होगी वैल्यू उनको कैंसिल करना है। तो बेटा अगर आप देखें तो फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफाई एक ही वर्ड को यूज करें तो इनमें से पहले रूल के मुताबिक 7x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से 7x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 12 और x स्क्वायर और यहाँ से सिर्फ एक x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा और मल्टीप्लाई इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 रह जाएगा और डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू वैसे ही होगी। अब आप देखिए अगर तो ये 2x माइनस 1 इस 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2x प्लस 2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बेटा जो ऊपर वैल्यू इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 7x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई है 12x का स्क्वायर। तो फिर आप x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 7/12 ये आंसर आएगा इसका सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसमें अगर देखें तो दोनों में से कॉमन आ रहा है a और b तो यहाँ से a के b रह जाएगा और प्लस का 3 और डिवाइडेड बाई है 2a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 वैसे ही और ab प्लस 3 ये भी वैसे ही होगा। अब ऊपर वाली वैल्यू अगर देखी जाए ये कैंसिल कर दें इससे। अब यहाँ पर ab और नीचे देखेंगे तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस की फॉर्म में इस वैल्यू को लिखेंगे और मल्टीप्लाई 2a प्लस 1। अब देखें 2a प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया तो सिंप्लीफाई होगी बचा ab 2a माइनस का 1 जी ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। समझ आई बेटा? वही रूल हम यूज कर रहे हैं जो फैक्टराइजेशन के लिए थी। नोट करें जल्दी से। इसकी सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन में बेटा नहीं हो रही। a माइनस बी को वैसे ही लिखेंगे। कोई बता सकता है इसकी सिंप्लीफिकेशन यानी फैक्टराइजेशन क्या हो रही है? a कॉमन आ रहा है तो ये a प्लस बी रह जाएगा मल्टीप्लाई इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है? इसमें दो स्क्वायर बन रहे हैं और दरमियान में माइनस आ रहा है और डिवाइडेड बाई इस पे गौर करें तो पहली वैल्यू का स्क्वायर और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर है और ये माइनस का 2 पहली और दूसरी वैल्यू a और ये b आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। पहला स्टेप सॉल्व हो गया। पहला स्टेप की जिसको समझ नहीं आएगी वो दूसरे पे जाने का फायदा कोई नहीं उसको। अब हम इस तरह करेंगे इसको एज इट इज अभी लिखें क्योंकि अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें। a प्लस बी दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो एक दफा प्लस की फॉर्म में और एक दफा माइनस की फॉर्म में इसको लिखना है डिवाइडेड बाई ये गौर करें तो ये किसका स्क्वायर खोल के लिखा है बेटा? a माइनस बी का स्क्वायर खोल के ये लिखा हुआ था मैंने क्लोज कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपने मजीद देखना है कि ये वाला a जो है वो इससे कट गया और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर तो a माइनस बी है और ये a प्लस बी है बेटा फिर दो स्क्वायर दरमियान में माइनस आ गए तो इसको आप एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। जब होल की पावर आ जाए तो जितनी पावर होल की होगी उतनी दफा इस वैल्यू को लिख लेंगे। इस होल की पावर 2 है तो 2 दफा लिखेंगे और यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं बचा थी। अब ऐसा करने से फिर गौर किया तो ये a प्लस बी इससे कट गया और ये a माइनस बी इससे कैंसिल हो गया तो ये a माइनस बी इससे कैंसिल हो गया। तो डिवाइड होकर सारी वैल्यू कैंसिल हो जाए तो 1 आंसर आता है। सब्ट्रैक्ट होकर सारी वैल्यू कैंसिल हो जाए तो 0 आता है। मेरी बात सुन लें और से 4/4 ये कैंसिल हो गया तो 1 आया लेकिन बेटा अगर 4 माइनस 4 हो के कैंसिल होता तो क्या आना था? 0 आना था। समझ आई बात की? अब आगे इस पे इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है ऊपर वैसे ही और नीचे दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है एक दफा प्लस और एक दफा माइनस और
और इसकी बात करें तो ये मैं मल्टीप्लाई में बदलने लगा हूं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में करें तो बाद वाली वैल्यू उल्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x प्लस वाई और नीचे 3xy आ गया। अब ये x प्लस वाई से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास है 6, x की पावर 2 है तो 2 टाइम लिख लो, y की पावर 2 है तो 2 टाइम लिख लो, और डिवाइडेड बाई ये x माइनस वाई बचा, और ये 3 और xy है, तो 3 2 आर 6, एक x इससे कैंसिल और एक y इससे कैंसिल है, तो ऊपर बेटा क्या बचेगा 2xy और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस वाई। नोट करें जी दोनों क्वेश्चन, सिर्फ दोनों में फर्क ये है कि सिंप्लीफाई में फैक्टराइज करने के बाद वैल्यू को जहाँ से कैंसिल होती हो कटती हो उनको कैंसिल ज़रूर करना है आपने। तो पहले नंबर पर इसकी फैक्टराइजेशन देखें अगर आप, तो ये 2a का क्यूब बन रहा है और ये 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई, इसकी बात करें तो दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये होगा 2a और प्लस का 1, क्योंकि दोनों चीज़ें बाहर अब ले ली हैं, यहाँ से ख़त्म हो गई, जहाँ से वैल्यू ख़त्म हो जाती है 1 बचता है। और बेटा डिवाइडेड बाई 6.30 प्लस करके 13 आएगा, तो 30 के फैक्टर 2 बनने हैं जिनको प्लस करके 13 आए, तो वो कौन से बनते हैं बेटा 10 और 3, देखो 30 बनता है ना, ऐड करके 13 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 6a स्क्वायर प्लस 5 10a और 3a, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 5 कॉमन 3a माइनस 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसको देखें तो a क्यूब कॉमन आ रहा है, छोटी पावर कॉमन होती है, यहाँ से 2a और ये सब कुछ खत्म हो गया तो 1 और डिवाइडेड बाई 15a स्क्वायर। तो क्यूब का फार्मूला खोलने का तरीका सीख लो, फिर क्यूब के अंदर जो वैल्यू होती है वो वैसे लिखते हैं, फिर इन दोनों का स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 और इसका अपोजिट साइन है प्लस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्यूब खोलने का फार्मूला है, पहले भी किए हुए हैं। अब यहाँ पर है 2a स्क्वायर और ये है 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2b और ab आ रहा है ना, 2a कॉमन 3a माइनस का 5 बचेगा, इनमें से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1, तो 3a माइनस की वजह से साइन चेंज और डिवाइडेड बाई 5 3a माइनस 5 आ गया। मल्टीप्लाइंग ये वैल्यू a क्यूब और 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15a स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कोई नहीं है। आपको पता है कि जब आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये नहीं हो रही 2a प्लस 1 और 2a प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस है, वो करेंगे हम इसके साथ, उसके साथ वो करते हैं दरमियान में, ये डिवीजन का साइन है, डायरेक्ट नहीं काट सकते। इसको बेटा पहले सॉल्व करेंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई करूंगा ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी और उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से 3a माइनस 5 और बचेगा 2a माइनस 1 और ये बेटा a3 और 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई है 15a स्क्वायर। अब आप देखें कि ये हमारे पास है 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 से कैंसिल, ये 3a माइनस 5 ये इससे कैंसिल और ये 2a प्लस 1 वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। और अगर ऊपर देखें तो ये 5 1 आर 5 और 5 3 आर 15, ऊपर ये वैल्यू बच रही है और ये a3 बच रहा है और नीचे बच रहा है हमारे पास, अगर आप देखें इसको कि 2 वैल्यू ये थी और इसकी 3 वैल्यू थी, वो कट गई तो सिर्फ एक वैल्यू रह गई। ऊपर 3 वैल्यू थी और नीचे 2 वैल्यू थी, कट के सिर्फ a रह जाएगा। डायरेक्ट इस तरह आप कैंसिल कर सकते हैं, या वही तरीका कि आप उसको 3 दफा लिखकर आपस में कैंसिल कर दें। अब आप ऊपर देखें तो जो वैल्यू बच रही है वो हमारे पास a ये बच रहा है और इसके साथ ये वाली वैल्यू 4a स्क्वायर, तरतीब से लिख लें 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये 3 बच रहा है और यहाँ से 2a स्क्वायर तो 6a स्क्वायर बचेगा
और अब बेटा क्या करेंगे हम, ये वाला एक ए इससे बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 4a² 2a + 1 डिवाइडेड बाई 6a, ये आंसर आएगा जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ये नहीं कर सकते ना इससे, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होते तो फिर कैंसिल कर लेते। अब आ गया जिसका ये वाला क्वेश्चन 9 1s are 9, मिड टर्म ब्रेक, फैक्टर भी वही बने, -9 तो प्लस का 1x डिवाइडेड बाई 72, 8 और 9 बेटा, 9 8s are 72 होता है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैसे ही 9x 8x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई, ये x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 1s are 5, तो 5x प्लस माइनस माइनस 1x डिवाइडेड बाई 8 1s are 8 प्लस करके 9 आ रहा है, x² प्लस 8 8x 1x, ये माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x -9, इन दोनों में से 1 कॉमन x -9 डिवाइडेड बाई इनमें से कॉमन x -9 और इसमें से कॉमन माइनस का 8 x -9, क्योंकि इस माइनस की वजह से साइन चेंज, और ये एक दफा प्लस और ये माइनस आ जाएगा, और बेटा इसी तरह ही एक दफा ये प्लस और ये माइनस। अब आप डिवीजन x कॉमन x + 5, इसमें से -1 कॉमन, तो ये भी x + 5, इसी तरह ऊपर इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो ये x -8, इसमें से -1 कॉमन, तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अब आपने इनमें से कॉमन लेना है, क्या आएगा x -9, क्या बचेगा, और इसी तरह नीचे x -9 क्या बचेगा, शाबाश। अब मल्टीप्लाई, ये वैसे ही x + 5 x -5 x + 1 और ये x -1, और मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो क्या कॉमन आ रहा है, इसको ऊपर ले लेंगे और डिवाइडेड बाई x + 5, लो बेटा ये x -1 तो इससे कट गया, ये x + 5 इससे कट गया, और x -9 ये इससे कैंसिल, ये x + 1 इससे कैंसिल, ऊपर आ गया जी x -1 ये x -8 भी काट दें जी, और ऊपर x -5 और नीचे x -1 इज द फाइनल आंसर। नोट करो जी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.6 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब मैंने बताया था कि आपके पास जो जो भी वैल्यू होंगी उनको आप फैक्टराइज करते जाएं, और फैक्टराइज करने के बाद जहां पर कैंसिलेशन होगी उनको कैंसिल कर देना है, तो ये सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। सबसे पहले तो आप अगर देखें तो इस वैल्यू में किसी किस्म की कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, ये हम वैसे लिखेंगे 2x - 3y। अब अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ऊपर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बट नीचे अगर देखेंगे तो 2x इसका स्क्वायर और ये 3y इसका स्क्वायर और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। अब आपको पता है कि दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस हो, ये वैल्यू वैसे लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे लिखेंगे, नीचे दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस, एक बार प्लस लिखेंगे और एक दफा, और ऊपर जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा फिर। अब ये वैल्यू इस पोजीशन में है कि आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम में आएगा 2x - 3y और फिर आएगा 2x + 3y, और ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एक एक दफा ही लिखनी है वैल्यू। तो एलसीएम सॉल्व करने का तरीका सीख लें फिर एक दफा कि एलसीएम को आपने डिवाइड करना है इस वैल्यू से, समझ गए। तो डेफिनेटली जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, तो ये जो वैल्यू बचेगी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, 2x + 3y माइनस, फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जो है इसको डिवाइड करेंगे इस पे, तो ये देखें ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 3y -x और -y, और डिवाइडेड बाई 2x - 3y, और ये है 2x + 3y।
तो बेटा सिंप्लीफाई करें, 2 में से 1 x आएगा, और फिर 3 में से 1 2 y आएगा, और डिनोमिनेटर में देखिए वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है। वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। ये वाली वैल्यू ऊपर क्या है, x प्लस 2y है, नीचे तो कोई x प्लस 2y चला गया। ये वाला ये क्या किससे कैसे हो सकता है यार, ये प्लस हो रही है वैल्यू, ये प्लस हो रही है वैल्यू तो नहीं कटेगा। हाँ सिंगल होती वैल्यू तो फिर काट देना, ये तो वैल्यू प्लस हो रही है, सिर्फ इसको लेंगे तो इसका क्या करेंगे, ऐसे नहीं काट सकते। आप ये मुझे कह रहे हैं कि सर ऐसे कर दें, ऐसे नहीं कर सकते, उसमें बाकी वैल्यू किधर लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर बेटा ए बी की फॉर्म में हो तो फिर काट सकते हैं, ये भी नहीं है, ये माइनस हो रही है वैल्यू, नहीं काट सकते। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई हो रही होती तो फिर काट देनी थी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना बेटा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, यानी ये वाली वैल्यू का वो क्या होगा, 2 का 4 x स्क्वायर, और इसका क्या आएगा 9 y स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। सर हम इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं ना? नहीं नहीं, क्यों लेकर जाना है, ये डिनोमिनेटर की सिंगल वैल्यू है। क्लियर जी, अब आ जाइए इस पे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में x भी आएगा और y भी, x माइनस वाई और ये x प्लस वाई। तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे पहले इस वैल्यू से, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो x भी कट जाएगा और x माइनस वाई भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा y, और x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला x और ये वाला y, ये वाला x माइनस वाई और ये x प्लस वाई। अब आपने प्लस का साइन इस एलसीएम को फिर इस पे डिवाइड करना है, x प्लस वाई भी कैंसिल और y भी कैंसिल, तो ये दो वैल्यू बचेगी, इसको 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आई बात बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये है एक्स प्लस वाई। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ऊपर अरेंज करके लिख लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे एक्स वाई, और ये वैल्यू सेम है और साइन डिफरेंट है, तो वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस का साइन आ जाए। नोट करें बेटा इसको पूरी वजह से। जी बेटा, दोनों की पोजीशन जो है वो एक जैसी करने के लिए माइनस से हेल्प लेंगे हम, और उसके लिए आपने क्या करना है, या आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगी। ये अब आप पे डिपेंड है कि आपने किसको किसके मुताबिक करना है। तो मैं सिंपल इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करने लगा हूं तो ये उस जैसी बन जाएगी। कैसे, ये 3 वैसे ही, जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं और नेगेटिव वैल्यू फिर बाद में लिखेंगे। तो मैंने ये नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया है। मैथ के रूल के मुताबिक अगर आपने नीचे वाली वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाली वैल्यू को भी करेंगे, तो वो क्या आएगा, -5x माइनस 5 प्लस ये है 6 माइनस 2x और 2 1 माइनस 2x। अब इस पे गौर फिक्र करें तो ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। क्या करेंगे, इसमें आपने बेटा एलसीएम लेना है, 3 और 2 6 और ये 1 माइनस 2x आ गया। अब बेटा आपने एलसीएम को सॉल्व करना है, एक ही आनी है वैल्यू एलसीएम में। तो एलसीएम को सॉल्व करने का फिर तरीका देख लें। आप वैसे डायरेक्ट कीजिएगा कि एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 2 आर 6। ये जो जवाब आता है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x माइनस 5 फिर प्लस का साइन, फिर आपने सॉल्व करना है तो लिखिए एलसीएम और डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर पे, और वो है 2 1 माइनस 2x। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 आर 6। तो ये जो 3 आंसर आया है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 10x और माइनस 10, ये 18 माइनस 6x और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 माइनस 2x में सॉल्व करें अगर इसको तो 18 में से 10 माइनस कर दे 8 आ जाएगा
माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस 16x और बाई चांस ऊपर से कॉमन आ रहा है भाई, चेक करो क्या कॉमन आ रहा है 8, तो ये 1 माइनस 2x और डिवाइडेड बाई है 6 1 माइनस 2x, तो ये बेटा इससे कैंसिल हो गया सेम वैल्यू से, और ये भी कट रहा है, किससे कटेगा 2 के टेबल से, 2 4 8 2 3 6, तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 4/3 है। अब आए इस पे, इस वैल्यू में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, माइनस इसमें भी कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 2a + 3 और माइनस ऊपर 3a + 2, डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि ये 2a का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अब बेटा इन वैल्यू को तो फिलहाल वैसे लिखें, -5 3 2a + 3, ये 4 3a + 2, और इसमें क्या करेंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब आपने सोचना है कि इसका एलसीएम क्या आएगा, यहां से पढ़ना शुरू करें, देखें कांस्टेंट में तो 3 आएगा और फिर है 2a - 3, फिर ये क्या है 2a + 3, फिर ये 3 है वो लिख चुके हैं, ये 2a + 3 है ये भी लिख चुके हैं, 2a - 3 है ये भी लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखना आपने। अब आप क्या करेंगे एलसीएम को उसी तरह ही डिवाइड करेंगे इस पे, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये जो 2 बचेगी इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगी वैल्यू, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 2 6a और ये वाली वैल्यू। अब देखिए बेटा माइनस, फिर आपने एलसीएम को डिवाइड करना है इस वैल्यू पे, तो 2a + 3 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2a - 3, ऊपर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस, फिर आपने डिवाइड करना है एलसीएम को इस डिनोमिनेटर में, तो बेटा सारे कट जाएंगे, तो सारे कट जाए तो 1 बचेगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आ जाएगी। ये लिया हमने एलसीएम, ये एलसीएम वैसे तो आप 4-5 क्लास से सीख चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, ये होगा 6 2 12 और a स्क्वायर और 6 3 18 माइनस 10a, 6 2 a स्क्वायर 6 3 और ये a आ जाएगा जी, और ये 10a और माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 और डिवाइडेड बाई बेटा 3 2a - 3 एंड 2a + 3, सॉल्व कर ले भाई 12a स्क्वायर, a की ये वैल्यू इसमें से 8 रह जाएगा और ये माइनस का 12 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4a, और फिर बेटा ये 15 है, 15 में से 8 माइनस कर दो तो 7 और डिवाइडेड बाई 3, वैसे ही वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो दोनों का अलग अलग स्केयर लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 12a स्क्वायर माइनस 4a + 7 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 4a का स्क्वायर माइनस 9, ये आंसर आ गया इसका। क्यों जी क्लियर? मैंने एक सवाल पूछना है जी। सर, आपने नीचे माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो आपने 3 के साथ क्यों नहीं माइनस मल्टीप्लाई किया? ये वाला ये क्वेश्चन सुनने जी, क्वेश्चन ये किया जी कि इनको क्यों मल्टीप्लाई किया है 3 को क्यों नहीं किया, यही है ना क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे ये 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये 2 वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक पूरी ये है दूसरी पूरी ये है। चलिए आप मुझे बताएं कि मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2a, आगे क्या लिखूं, क्या लिखूं b जी। आप क्यों नहीं कहा फिर आपने के साथ 2a भी लिखी और 2b भी लिखे, नहीं ना हो सकता, नहीं, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो किसी एक वैल्यू के साथ आएगा, या आप क्या लिख लेंगे 2ab, तो या आप क्या लिख लेंगे a2b, एक ही बात हुई ना, दोनों के साथ नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये भी क्योंकि 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, तो माइनस का साइन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो फिर इसके साथ नहीं करेंगे, तो मैंने इसके साथ किया है माइनस को मल्टीप्लाई, इसलिए 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? मल्टीप्लिकेशन में आपने किसी एक के साथ करना है, और ये बड़ी अच्छी मिसाल दे दी है मैंने आपको। ये देखें, आप मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई में किसी एक वैल्यू के साथ करते हैं,
दोनों के साथ तो नहीं किया। अगर बेटा इसके दरमियान में प्लस माइनस होता तो फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, नोट करें जी जल्दी से बेटा दोनों पार्ट इसके। बच्चों पहले आपने इसको देखना है कि ये सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। 8th क्लास में आपने पढ़ा था मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड, उसके मुताबिक ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ये साइन बताता है कि आपने प्लस करना है या माइनस करना है, तो यहाँ से पता चला कि माइनस करेंगे। और ये जो वैल्यू बताती है इसका मतलब होता है इसके साथ 1 है, इसका मतलब माइनस करके 1 आना चाहिए। तो दो कौन से फैक्टर होंगे जिनको माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। 10 9s are 90। देख लो बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 90 बन रहा है और माइनस कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 1 बन रहा है। तो फिर ये दो फैक्टर जो मिले हैं इनको आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैसे ही। इनको एक को लिखेंगे 10x और एक को लिखेंगे 9x। ये साइन होगा प्लस का और प्लस माइनस माइनस का, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, इसको भी फैक्टराइज करें। ये 2 2s are 4, 2 2s are 4। अब आप मुझे बताएंगे प्लस करके 5 आए, कौन से दो फैक्टर होंगे? 4 1s are 4, प्लस करके 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 4 ही आ रहा है। तो ये 2 और 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर 4x और 1x, इसका साइन नीचे वैसे ही और प्लस 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 होता है। अब ये आपके पास 4 वैल्यू बन गई है। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था जब 4 वैल्यू आ जाए तो दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 5 कॉमन आ गया, ये 1 + 2x, इन दोनों में से कॉमन 9b और x भी, छोटी पावर x भी 1, और यहाँ से 1 रह जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और 9 2s are 18, एक x बाहर ले लिया आपने, एक बच जाएगा। इसी तरह इसमें से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, तो ये होगा 1 + 2x, और यहां से बेटा कॉमन आएगा x, तो ये होगा 1 + 2x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 + 2x कॉमन आ रहा है, और बेटा यहां से बचेगा 5 - 9x, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2/1 + 2x, और क्या बचेगा? 2 + x बचेगा। अब आपने बेटा इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम में वैल्यू देखें, 1 + 2x आएगा, फिर एलसीएम में 5 - 9x आएगा, फिर 1 + 2x आएगा, वो लिख चुके हैं, फिर 2 + x आएगा, वो नहीं लिखा, इसलिए ये 3 वैल्यू एलसीएम की बनी। तो एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम डिवाइडेड बाय पहला डिनोमिनेटर। जब एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो दो वैल्यू कट जाएगी, बताओ बचेगी कौन सी? ये वाली भी कट जाएगी, ये भी कैंसिल, और आखिरी वैल्यू जो बचेगी वही आंसर होगा। इस आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 + x माइनस, फिर आपने एलसीएम को डिवाइड करना है इसके डिनोमिनेटर पे, तो फिर दो वैल्यू कट जाएगी, 1 + 2x और 2 + x, और ये बची वैल्यू इसको आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है 5 - 9x के साथ। बस बेटा अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 10x, ये 10 है, ये 5x, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 18x, और डिवाइडेड बाय वैल्यू वैसे लिख दो, 2x 5 - 9x एंड 2 + x। अब बेटा ये पॉजिटिव का और नेगेटिव का कट गया, 18 और 5 23 होते हैं, 23, और ये है 1 + 2x और 5 - 9x और 2 + x। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा जी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? ये दो स्क्वायर बन रहे हैं और नीचे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, इसमें भी दो स्क्वायर बन रहे हैं और नीचे से कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो 1 + p बचेगा। ब्रैकेट के अंदर बेटा इसका एलसीएम क्या बन रहा है? 1 - p। तो जब ये एलसीएम आए और इधर देखा इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होगी तो एलसीएम को उठा के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, प्लस फिर एलसीएम को इसमें डिवाइड करना तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर p से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करें, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफा प्लस
एक दफा माइनस, डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस क्यू, 1 प्लस क्यू, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, और ये p 1 प्लस p मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस p प्लस p डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। ये बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, ये 1 माइनस p, ये देखें इस 1 माइनस p से कैंसल, और ये 1 प्लस p इससे कैंसल, और ये 1 प्लस q इस सुपर वाली वैल्यू से कैंसल, और कोई नहीं कटती तो ऊपर बचा 1 माइनस q डिवाइडेड बाई क्या बचा बेटा p, और यही हमारा फाइनल आंसर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई जी, इसको रिपीट जरूर कीजिएगा, नोट करें जल्दी से।